हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो इस वीडियो क्लास में हम राष्ट्रीय दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण कक्षाओं की महत्वपूर्ण दिवस की बात करेंगे। जो भी आपके परीक्षाओं में राष्ट्रीय दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने कोशिश की है। लगभग 25 प्रश्न लिए हुए हैं। 25 प्रश्नों में से आपका प्रत्येक प्रश्न इसी के अंदर होगा। मैं इस प्रकार से कोशिश करूंगा कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो उसी के अंदर पूछे जाएं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है फ्रेंड्स। इसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि ये भी शुरुआत है। और आप क्लास की गुणवत्ता को देखिएगा। अगर आप किसी प्रकार से गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहते, मैं चाहूँ तो इन्हें जो है इसे डेट को जो ट्रक के माध्यम से याद करवा सकता हूँ, लेकिन आजकल जिस प्रकार से परीक्षा में पूछने का ट्रेंड चल रहा है वह ट्रक काफी नहीं होगी। मैं इस प्रकार से कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ट्रक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप उसे आसानी से याद कर पाएंगे और आसपास के जो भी प्रश्न हैं सभी साथ में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आए तो अंत में कमेंट में एक लाइन में जरूर बताइएगा ताकि हमें भी एप्रिसिएशन मिल सके, क्योंकि आपका एक सकारात्मक कमेंट जो है हमें काफी ज्यादा प्रेरित करता है आगे की दिशा में कुछ अच्छा करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपके सामने जो व्यक्ति खड़े हैं भारत के वो महानतम हस्ती हैं जिनकी उपलब्धियों पर जो है हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इन व्यक्ति का नाम है सीवी रमन। ये जो व्यक्ति हैं आपके सामने, इनका नाम है सीवी रमन। पूरा नाम है इनका चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनके द्वारा दोस्तों एक खोज की गई और इस खोज का नाम है रमन प्रभाव। अब रमन प्रभाव क्या होता है ये फिजिक्स में कभी जानेंगे। बस यूं समझ लीजिए कि प्रकाश से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है जो विश्व में महान वैज्ञानिक भी नहीं कर सके। यह व्यक्ति द्वारा, जो सीवी रमन द्वारा जो है भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और इस उपलब्धि के लिए फ्रेंड्स इन्हें 1928 में क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इन्हें क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये कब दिया गया था फ्रेंड्स, ये आपका 28 फरवरी को दिया गया था। इसी दिन को जो है हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए भारत में जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपसे कितने प्रश्न बन गए दोस्तों? किस व्यक्ति की उपलब्धि पर यह दिवस मनाया जाता है? सीवी रमन की। किस खोज के लिए? रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव किससे संबंधित? प्रकाश से संबंधित है। कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1928 में। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? ये थे। इस प्रकार से इतने प्रश्न आपको करने होते हैं तभी आप क्या कर पाएंगे। हो सकता है आपसे यह पूछ ले, आपने 28 तारीख तो आपने याद कर ली ट्रिक के माध्यम से, लेकिन प्रश्न शायद ये हो गया कि किस व्यक्ति की उपलब्धि के आधार पर भारत में जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम भी तो पता होना चाहिए। वो व्यक्ति का नाम क्या है? सीवी रमन है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि खेल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस की दोस्तों बात करें, ये आपको 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आपके सामने जो हस्ती दिख रही हैं ये किसी सितारे से कम नहीं है दोस्तों। अंग्रेजों के टाइम पर जब हम गुलामी में हुआ करते थे, इस व्यक्ति का जो नाम है आपके सामने वो नाम है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद है ये। आज इन्हीं के नाम पर जो पुरस्कार भी कर दिया गया है, जो भी 2020-21 में किया गया, आई थिंक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह दोस्तों हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जो है दोस्तों 1928, 32, 36 के ओलंपिक में जो है भारतीय हॉकी टीम को जो गोल्ड मेडल जिताने में सहायता की थी। और इनकी महान उपलब्धियों के लिए 29 अगस्त को जो है इनकी जयंती को जो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इनकी आत्मकथा कई बार प्रश्न में पूछी गई है कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है। तो गोल जो है इनकी क्या है, आत्मकथा है। किसकी? मेजर ध्यानचंद जी की।
इनके पुत्र जो हैं कैप्टन रूप सिंह, उनके नाम पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्टेडियम भी बना हुआ है, हालांकि वो क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए ये समझ गए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये भी हमने देखा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, भारत जैसे ही आजाद हुआ, हालांकि पहली हिंदी भाषा की जो बात की गई थी वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में की गई थी, परंतु जैसे ही आजाद हुआ, और बात है कब की दोस्तों, 1949 की बात है। 1949 की बात है। संविधान सभा आपके सामने है, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, संविधान सभा है। संविधान सभा में इस बात को लेकर के मुद्दा बना कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए। ध्यान रखना, भारत की राष्ट्रीय भाषा फ्रेंड्स वर्तमान में कुछ भी नहीं है। तो प्रश्न यह उठा कि भारतीय संविधान सभा में कि भारत की राजकीय भाषा क्या होनी चाहिए। राजकीय भाषा फ्रेंड्स वह होती है जिसमें सरकार के काम काज किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, राजकीय भाषा कहते हैं। राजकीय भाषा को इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। संविधान सभा में जब इस प्रकार के प्रश्न उठे तो फिर जो के.एम. मुंशी थे और एच.बी.आर. अयंगर थे, उनको यह कार्य दिया गया कि भारत की भाषा क्या होनी चाहिए उसके संदर्भ में बात करो, और उनके द्वारा अपना एक जो लिखित नामा पेश किया गया उसे क्या कहते हैं, मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। और यह मुंशी अयंगर जो फार्मूला है फ्रेंड्स से 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, और इसमें हिंदी को राजकीय भाषा बनाने पर क्या किया गया, प्रस्ताव दिया गया। इसलिए 14 सितंबर के दिन को हम क्या मनाते हैं फ्रेंड्स से, 14 सितंबर के दिन को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्या अगले प्रश्न की बात करें? अगर प्रश्न समझ में नहीं आया है ना, किसी भी प्रकार का कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, अगली क्लास में खतरनाक जवाब दे दूंगा, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा, उसका बहुत अच्छी व्याख्या कर दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न किस पर है दोस्तों, शिक्षक दिवस पर है। आपके सामने जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, इन व्यक्ति का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली है भाई, इतना भी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और ये जो है भारत के महान शिक्षक रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, रूस में जो है राजदूत भी रहे हैं। इनके जन्मदिन को दोस्तों 5 सितंबर को जो है भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसान दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब जो है किसान, ये सभी प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं जो देख पा रहे हैं आप, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अतः आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स से 23 दिसंबर को जो है भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये व्यक्ति हैं भारत के चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह की फ्रेंड्स बात करें, ये एक महान किसान नेता भी रहे हैं। क्या रहे हैं? किसान नेता भी रहे हैं। इनकी समाधि स्थल का नाम भी क्या है? किसान भूमि है। ये क्या रहे हैं दोस्तों? भारत के पीएम भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनके द्वारा जिस प्रकार से किसानों के लिए भाषण दिए गए, कार्य किए गए, उन भाषणों को यादगार बनाने के लिए 2001 से जो है दोस्तों 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों नौसेना दिवस आप, जब भारत पाकिस्तान के बीच में जो है युद्ध हुआ था, उस समय पर जो इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को जो कमाल किया था, उसी कमाल को हमेशा यादगार बनाने के लिए हमने क्या मनाना शुरू कर दिया, 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस के इंडियन नेवी डे के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया गया। ये आपका प्रश्न हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस। दोस्तों ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है आपके सामने जो है सरदार पटेल। पटेल साहब हैं ये, सरदार पटेल। और जिस प्रकार से इन्होंने भारत को एक करने के लिए कार्य किए,
अन्यथा समझ लीजिएगा कि भारत जो वर्तमान स्वरूप देख पा रहे हैं वह स्वरूप संभवतः नहीं होता अगर सरदार पटेल ने प्रयास नहीं किया हुआ। इनके प्रयासों के बाद ही भारत में क्या आई थी, एकता आई थी और सभी रियासतें मिलकर के एक भारत का निर्माण किया था। इसलिए इनके जन्मदिन को क्या मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब है, 31 अक्टूबर को जो है इनके जन्मदिन को जो है हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। सरदार पटेल दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, देश के जो है एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे हैं। इनके द्वारा बारदोली सत्याग्रह भी दोस्तों 1928 में जो है इनके द्वारा बारदोली सत्याग्रह किया गया था, जो कि एक किसान आंदोलन था। इनके द्वारा सिविल सेवा का भी एकीकरण किया गया था। इन्हें भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनकी कठोर नीतियों का कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों भारत जैसे ही आजाद हुआ तो भारत में आजादी के बाद जो है कई आक्रमण हुए, चाहे वो 1962 का चीन आक्रमण हो। आप देख सकते हैं कि 1962 में क्या हुआ फ्रेंड्स, भारत में चीन आक्रमण हुआ। 1965 में क्या हुआ, नल्ला पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। 1971 में जो है बांग्लादेश को आजाद कराया, पुनः आक्रमण हुआ। इसके बाद कारगिल युद्ध भी हुआ था 1971 में ही। 1999 में भी दोस्तों आक्रमण हुआ था, जो कारगिल आक्रमण 1999 में हुआ था। 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए युद्ध लड़ा हमने, तो 65, 71, 99 में पाकिस्तान से युद्ध हुए, 62 में चीन से युद्ध हुए। ऐसे युद्ध जो है लगातार चलते रहे। इन युद्धों के बाद जो है दोस्तों 1965 में ही जब 62 में चीन ने आक्रमण किया, 65 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया, तो हमें एहसास हो गया कि हमें भी क्या होनी चाहिए, शक्ति संपन्न बनना चाहिए। इसी शक्ति संपन्न बनने के लिए हमने 1971 में क्या किया फ्रेंड्स, 1971 में पहला परमाणु परीक्षण और दूसरा परमाणु परीक्षण दोस्तों 1998 11 मई से जो शुरू हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण है 11 मई से लगा करके 13 मई के बीच में जो शुरू हुआ था, ये देख पा रहे हैं 11 मई से 13 के बीच में 1998 में क्या किया गया था, दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। जब दूसरा परमाणु परीक्षण सफल हुआ तो 11 मई को हमने क्या बनाना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों ऑपरेशन शक्ति जो है दूसरे ये परमाणु परीक्षण का नाम था, कोड नाम। पहले का नाम जो था आपका स्माइलिंग बुद्धा नाम था। पहला इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था और दूसरा जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर हुआ था। इस प्रकार से आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार से कॉन्सेप्ट अगर किसी चीज का जान लिया जाए, कारण जान लिया जाए, तो वो आसानी से याद हो जाता है। बिना कारण के जो है रटना काफी कठिन हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो भारत है, भारत को 1947 में क्या मिली, आजादी मिली और संविधान सभा बनाई गई थी संविधान के निर्माण करने के लिए। इस संविधान सभा द्वारा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, भारत का जो संविधान है ये बनकर क्या हुआ था फ्रेंड्स, तैयार हुआ था। इसीलिए हमने 26 नवंबर को 2015 से फ्रेंड्स विधि दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया था। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि शहीद दिवस कब मनाते हैं। आप देख पा रहे हैं सामने इमेज में भारत के राष्ट्रपिता दिख रहे होंगे आपको, और उसी के साथ में जो है एक व्यक्ति और दिख रहा होगा जिनका नाम है नाथूराम गोडसे। आज भी दोस्तों भारत में ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि गोडसे को महान माना जाता है। कई लोग जो है, मैं ऐसे लोगों को क्या कहूंगा, मंदबुद्धि कहूंगा, क्योंकि न तो उन्हें इतिहास का सही से ज्ञान है और ना ही उन्हें वास्तविकता का ज्ञान है। अगर नाथूराम गोडसे इतने ही महान थे तो क्या इतिहास में अंग्रेजों ने कई लोगों का हत्याएं की, जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार किए, तब कहीं भी नाथूराम गोडसे द्वारा जो है बंदूक नहीं उठाई गई थी। हमने भी इतिहास जो है समानता किताबों से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, परंतु हमें जो है ऐसा कहीं भी नाम नहीं मिला हुआ कि नाथूराम गोडसे ने जो है कहीं जो कोई एक आंदोलन किया हुआ था। फ्रेंड्स गोडसे तो कोई बन सकता है, हर गली चलता बच्चा भी गोडसे बन सकता है, पिस्तौल उठाने में टाइम नहीं लगता, परंतु गांधी बनना आसान नहीं है। तो गांधी जी को क्या कर दिया गया दोस्तों, नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है आपका
जो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 या 49 है शायद, 32 जनवरी 1949 को दोस्तों क्या कर दिया गया, गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसी 30 जनवरी को जो दोस्तों राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे क्यों हत्या की थी। ये इतिहास का विषय है, कभी जानेंगे। अगर आप वैसे बात करेंगे इतिहास में, इसका जब विस्तृत मूल्यांकन करेंगे, गांधी का योगदान क्या था, गोडसे का योगदान क्या था, आप समझ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने, आतंक विरोध दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये व्यक्ति जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये व्यक्ति हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी के बेटे हैं। काफी टेक्निकल व्यक्ति थे, भारत में काफी तकनीक का विकास इनके समय पर हुआ था। राजीव गांधी दोस्तों 1984 के बाद 1984 से लगा करके 89 तक क्या रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। और 1990-91 में पुनः चुनाव होने थे, लोकसभा के दोबारा चुनाव होने थे, और इस चुनाव की क्या कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। तो ये क्या कर रहे थे, तमिलनाडु में जो राजीव गांधी जी हैं, ये क्या रहे, तमिलनाडु में चुनावी रैली कर रहे थे, चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे, चुनावी जो है प्रचार कर रहे थे। इसी टाइम पर एक आतंकी संगठन द्वारा, जो श्रीलंका का है, लिट्टे चुक्के आपने नाम सुना होगा, लिट्टे वो आतंकवादी संगठन, आतंकी संगठन द्वारा क्या कर दी जाती है, सामूहिक हत्या करवा दी जाती है। यहाँ पर बम से जो है इन्हें उड़ा दिया गया था। और ये बात कब की है दोस्तों, 21 मई 1991 की बात है। तो इसी 21 मई को जो है आतंकवाद को रोकने के लिए हमने कौन सा दिवस देश में मनाना शुरू कर दिया, जिसका नाम था राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट बनते जा रहे होंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों उपभोक्ता कौन होता है, जो किसी भी सामान को खरीदता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए ऐसा मानिए कि एक पेन खरीदा, दुकान से जो है एक पेन खरीदा लिखने के लिए, मुझे याद भी है मैंने एक बार खरीदा भी था, वो पेन नहीं वास्तव में मार्कर था, मार्कर था जो 5-6 रुपए का आता, 10 रुपए का आता आई थिंक, हाँ नील कलर का मार्कर था, 10 रुपए का था। अब मैंने उसे जब वहां पर नहीं खोल करके देखा, और जब उसे घर में ले गया तो उसमें क्या थी भाई, स्याही नहीं थी, यानी कि स्याही उसकी क्या हो चुकी थी, सूख चुकी थी, स्याही सूख चुकी थी। मैं वापस से एक दिन उस दुकानदार के पास में गया कि भाई साहब आपने जो है पेन जो है खराब दिया है। उसने लेने से मना कर दिया, तो मेरे पैसे क्या हो गए, खपत हो गए। तो इसी प्रकार जो है उपभोक्ता का क्या हो गया, अधिकार जो है खत्म हो गया। यहां से कोई भी सामान क्या है दुकान में गलत बेच देता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो क्या होगा, आपके पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए भारत सरकार द्वारा क्या किया गया कि 24 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया 1986 में, और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की गई। इसके लिए एक न्यायालय भी बनवाया गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, मतलब कि जो गलत सलत सामान बेचता है, बाद में उपभोक्ता के अधिकारों का हनन करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकते हो, आप शिकायत कर सकते हो। वो न्यायालय आपकी सुनवाई करेगा, उस पर जुर्माना लगाएगा। क्योंकि यह जो है हम 24 अक्टूबर को यह कानून लेकर के आए थे, इसलिए 24 अक्टूबर के दिन क्या किया गया, हमारे द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। दोस्तों उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की जाए, जागरूकता रहे, इसलिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे सामने, 23 जनवरी का दिन है। 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मुझे लगता है ये बात सभी को पता होगी कि 23 जनवरी को हम जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को मनाते हैं, और इस दिन को दोस्तों 2023 से जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। कौन से दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। 23 जनवरी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या है, जन्मदिन है। इनके द्वारा फ्रेंड्स बहुत सी आज़ादी के लिए कार्य किए गए। आज़ाद हिंद फौज का जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसके क्या रहे, ये कप्तान रहे, यानी ये कैप्टन रहे। 1943 में दोस्तों
सिंगापुर में यह कप्तान बने थे। इनके द्वारा याद रखिएगा आजाद हिंद फौज का गठन नहीं किया गया था। आप शायद पढ़ते होंगे इनके द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, वो बात गलत है, रासबिहारी बोस द्वारा किया गया था। इनके द्वारा जो है एक संगठन की स्थापना की गई थी। कई बार प्रश्न पूछ लेता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 23 फरवरी को महिला दिवस 13 फरवरी को जो है, वही तुम्हें कहूंगा महिला दिवस, 23 फरवरी कैसी बात है, 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये आपके सामने जो व्यक्ति महिला हैं, इनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी हैं, ये देश की क्या रही हैं फ्रेंड्स, प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं। इनके द्वारा दोस्तों 1930-31 में धरसाना सत्याग्रह किया गया था। धरसाना सत्याग्रह किया गया था। जब गांधी को क्या हो जाती है, बंदी बना लिया जाता है नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी जी को, तो गांधी जी के आंदोलन को इनके द्वारा ही नेतृत्व किया गया था। यह दोस्तों कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही हैं और इन्हीं के जन्मदिन को देश में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 फरवरी को। इन्हें भारत को उगला भी कहा जाता है। इनके द्वारा कानपुर जो अधिवेशन हुआ था वहां पर जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड आपके सामने कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो भारत निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना भारत में, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना भारत में कब की गई थी, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस दिन क्या कर सके, मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। दोस्तों अनुच्छेद 326 जो है मतदाता राष्ट्रीय मतदान के अधिकार को बात करता है। वर्तमान में आयु जो है 21 वर्ष है, पहले 18 वर्ष हुआ करती थी। पहले 21 वर्ष होती थी, वर्तमान में कितनी है, ये 18 वर्ष है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किसने जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर किसने की जगह पर आप क्या ध्यान रखेंगे, किसके कर लीजिएगा, किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। 2018 का प्रश्न है एसएससी को। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को हम क्या मनाते हैं, शिक्षा दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को मनाते हैं और शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन को मनाते हैं। कुछ बातें इनसे ध्यान रखिएगा। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ये क्या थे दोस्तों, प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं भारत के। क्या रहे हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक भी यही अध्यक्ष रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों ये व्यक्ति आपके सामने दिख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को जो है हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने युवाओं के लिए आग्रह भी किया था और एक ये युवा ही थे जिन्होंने 1893 में भारत के ज्ञान को जो है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में बताया था कि भारतीय हस्ती क्या है, और यह भी बताया था कि भारत ही जो क्या है विश्व गुरु है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम आपका जो है नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके द्वारा दरिद्र नारायण की अवधारणा दी गई थी कि दीन दुखियों बुजुर्गों की क्या करो, सहायता करो, वही आपके क्या है भगवान है, वही आपकी क्या है भगवान की सेवा है। तो दरिद्र नारायण की अवधारणा दी गई थी। इनके द्वारा दोस्तों
1897 में सेवा करने के लिए जो है एक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसको क्या कहते हैं, रामकृष्ण मिशन कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन कहा जाता है। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने। ये दोस्तों लास्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न में बात करें कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों, जब आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं 1893 को दोस्तों, गांधी जी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। और हालांकि उसके बाद एक आध बार आते हैं, परंतु 1915 में जो है वह कब आए, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। उनका क्या हुआ, भारत आगमन हुआ। और उन्हीं के इसे आगमन के दिवस में दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब, 9 जनवरी को। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 20 प्रश्न देखे, और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं राष्ट्रीय दिवस से संबंधित। अगर आपको ये दिवस याद हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नहीं हुए हैं दोस्तों, कोई हमारी कमी लगी हुई है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम उसे आगे सुधार कर सकें। क्योंकि दोस्तों जब क्या होता है, सलाह मिलती है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलता है, तभी आपको जो इंसान को कमी अपनी पता चलती है, समानता। उसे लगता है कि मैं तो अपने आप में पूरा कर रहा हूँ, परंतु आप बताइएगा कमी हमारी क्या है। चलिए धन्यवाद।